प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही इस प्यारे से चैनल गोविंद दर्शन खुश मन सुखी जीवन में। आज हम भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातें जानेंगे। तो आइए भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं और हम सभी पर उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। प्रिय भक्तों, यह तो हम सदा से सुनते आ रहे हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और अपने भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। वहीं कुछ ऐसे भक्त भी हुए हैं जिनकी सरलता के कारण भगवान भी अपने भक्त के भक्त बन गए हैं। भगवान जगन्नाथ को आज भी मंदिर में प्रातःकाल खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों लगाते हैं खिचड़ी का भोग? आइए इस कथा को हम सुनते हैं। कर्मा बाई, जो कि भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, जो यह भी नहीं जानती थी कि भगवान की पूजा व भोग लगाने का क्या नियम होता है। वो तो अपने वात्सल्य और प्रेम पूर्ण भाव से नित्य भगवान को प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया करती थी और श्री भगवान जी स्वयं प्रकट होकर भोग पाया करते थे। कर्माबाई प्रातःकाल बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए पहुंच जाते थे और यह खिचड़ी भगवान को इतनी प्रिय थी कि मंदिर का 56 भोग भी उन्हें उस समय याद नहीं आता था। कर्माबाई संतों की सेवा किया करती थी। एक बार एक वैष्णव संत उनके यहाँ पहुँचे। आचार्य को उनका अरीति से पूजा पाठ करना ठीक न लगा। कर्माबाई जी बिना स्नान व चौका बर्तन करे ही खिचड़ी बना लिया करती थी, जो आचार्य के लिए अपराध करने जैसा था। उन्होंने बड़े दुखी मन से कर्माबाई को सारी पूजा की शास्त्रीय विधियों को बताया कि भोजन को पवित्रता के साथ बनाएं। उसके बाद कर्माबाई जी ने संत के बताए गए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में ही कर्माबाई को बहुत समय लग गया और भगवान उनकी अत्यंत स्वादिष्ट प्रेम पूर्ण खिचड़ी का इंतजार करके चले गए। श्री जगन्नाथ जी फिर उनके घर पर भोग पाने आए, पर तब वे चौका बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। भगवान को इंतजार करता देख कर्माबाई ने जल्दी से खिचड़ी परोस दी, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर ही रहे थे कि मंदिर से उनके लिए बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लगा और भगवान बिना मुख साफ करे ही व बिना पूरी खिचड़ी खाए ही वहां से चल पड़े। उनके मुख पर जूठन लगा देखकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए और उनसे पूछा, हे प्रभु, आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे? कहिए, आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देखकर पुजारी जी चिंतित हो उठे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है। हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने यह नई बात देखी है। कृपा करके हमें बताइए कि यह खिचड़ी कैसे आपके मुख पर लगी है।
श्री जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, मुझे वह अनन्य प्रिय है। वह नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मुझे अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य उसके घर जाकर खिचड़ी पाता हूँ। परंतु एक संत वहाँ पहुँच गए और कर्माबाई को पूजा पाठ की विधि बताए, जबकि मेरी अनेक उपासना की विधियाँ हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करता है वह अन्याय करता है। संत शीघ्र ही कर्माबाई के घर पहुँचे और क्षमा याचना करते हुए बोले कि वो अपनी विधि से ही खिचड़ी बनाएं, क्योंकि उनकी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जी जीवित रही, भगवान को भोग लगाती रही और भगवान बड़े ही प्यार से उस भोग को पाते रहे। एक भगवान का एक भक्त के लिए बहुत बड़ा प्यार होता है, जो कि कर्माबाई और भगवान जगन्नाथ जी के बीच में था। एक दिन मंदिर में पुजारियों ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु थे। उनके कोमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रकट हो रही थी। पुजारी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हुई है? क्या हमने कोई अपराध किया है जो आज जगत के पालनहार व सुखदाता के सुंदर नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं? प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए और तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरी प्रिय भक्त की श्वासों की डोर टूट गई। वह मुझी को प्राप्त हुई, परंतु अब मुझे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी कौन खिलाएगा? कर्माबाई ने शरीर छोड़ दिया। तभी से वहाँ के राजा की आज्ञा से आज भी प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। जो भक्त श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव, प्रेम व श्रद्धा से भजता है, भगवान जरूर अपने भक्त के पास आते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? भोग कर्माबाई की तरह तुम लगाते नहीं। भोग कर्माबाई की तरह तुम लगाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्।